लर्निंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। कल के वीडियो में हम आपको बता रहे थे एक्सरसाइज 19.9 जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्सरसाइज है 19.9 क्वेश्चन नंबर 5। इंटीग्रेशन दिया हुआ है 2x बटा √1 माइनस x पर पावर 4 इंटू dx। इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले देखेंगे क्या क्वेश्चन है। देखो ये 2x है बटा √1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो x पर पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को लेट कर लेंगे, मान लेते हैं। माना कि एक्स स्क्वायर बराबर यू मान लिए। अब क्या करेंगे, इसको विथ रिस्पेक्ट टू नहीं यू नहीं मानेंगे, साइन एक्स मानेंगे, साइन थीटा मानेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर क्या मानेंगे, साइन थीटा मानेंगे, यू नहीं मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ से कितना चलाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर साइन थीटा मान लिए। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स बराबर डी साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स होगा बराबर डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। इसको थीटा के रिस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो क्या लिखेंगे, पहले डी साइन थीटा बटा डी थीटा और इंटू कौन चीज, डी थीटा बटा डी एक्स होगा। इसका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएट कितना, कॉस थीटा इंटू डी थीटा बटा डी एक्स। 2x आकर के इधर गुना हो जाएगा तो 2x, dx आकर के गुना होगा तो 2x और इंटू क्या हो जाएगा, dx बराबर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये मेरा वैल्यू आ गया। नहीं, अब वैल्यू है, वैल्यू आया जो माने है, जो दोनों को क्वेश्चन में रखो। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में सभी का वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2x इंटू डी एक्स, तो 2x इंटू डी एक्स क्या आया है, कॉस थीटा आया है, तो लिख देंगे कॉस थीटा इंटू डी थीटा है, इंटू डी थीटा लिख दिए। रूट है, रूट देंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, होगा कि नहीं। ये कितना चलाएगा, ऊपर हो गया कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा और इंटू डी थीटा। या तो डायरेक्ट हम जानते हैं कि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता, कॉस थीटा होता। वैल्यू रख दिए, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, क्या बचा, डी थीटा, 1 इंटू डी थीटा बचा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा प्लस सी। अब यहाँ थीटा का मान निकालेंगे, नहीं तो थीटा का मान किससे निकालेंगे, जो दिया हुआ है माने हैं उससे हम थीटा का मान निकालेंगे। तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स स्क्वायर होगा और प्लस सी। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बटा √1 माइनस एक्स पर पावर 6 इंटू डी एक्स, ठीक ना। तो पहले हम एक्स पर पावर 6 है उसको स्क्वायर के टर्म में तोड़ देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर बटा √1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर होगा 6 हो जाएगा। क्या होगा, एक्स क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स 6 हो जाएगा, एक्स पर पावर 6 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब क्या करेंगे, सिर्फ x पर पावर q को मान लेंगे, लिख देते हैं। माना कि एक्स क्यू बराबर हम क्या मान लिए, साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा भी मान सकते हैं, कॉस थीटा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आंसर उतना ही आएगा आपका, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स क्यू बटा डी एक्स
बराबर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी साइन थीटा बटा डी एक्स। ये क्या हो गया, डी एक्स क्यू बटा डी एक्स बराबर डी साइन थीटा बटा थीटा के टर्म में करना होगा तब फार्मूला मेरा मिलेगा। तो क्या होगा, डी थीटा लिख देंगे और इंटू डी थीटा बटा डी एक्स। ये कितना चला आएगा, 3x² होगा। इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये डी थीटा बटा डी एक्स होगा। नहीं, हमको क्या निकालना, x² है और इंटू डी एक्स, ये निकल सकता है कि नहीं, इससे निकलेगा। ये 3 को उस साइड लेके चले जाएंगे और डी एक्स को इस साइड ले आएंगे तो x² इंटू क्या हो गया डी एक्स। 3 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर कॉस थीटा बटा 3 और इंटू डी थीटा, यही ना बचेगा। देखो यानी 3x² बराबर क्या आ गया मेरा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा बटा डी एक्स आ गया। अब हमको निकालना क्या है, x² इंटू डी एक्स। तो x² इंटू डी एक्स निकालना तो ये 3 को क्या करना होगा, बराबर की साइड को ले जाना होगा और उस साइड वाले डी एक्स को इस साइड लाना होगा। तो 3 गुना में है तो ऊपर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इधर कोची है, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर डी एक्स, तो गुना हो जाएगा x² इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, वैल्यू को रखो। देखो x² इंटू डी एक्स क्या आया है, कॉस थीटा बटा 3 इंटू डी थीटा। नहीं, रख देंगे इस वैल्यू को, कॉस थीटा बटा 3 इंटू डी थीटा। अब बटा में ये 3 है, बटा रूट है, रूट देंगे, फिर 1 है 1 माइनस x³ को हम क्या माने, साइन थीटा, साइन रखेंगे इसके जगह पर तो साइन का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माने साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना। तो ये क्या आ गया आपका, कॉस थीटा इंटू डी थीटा बटा 3, नीचे 3 रहेगा, और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा नीचे, कॉस थीटा ऊपर कट जाएगा तो क्या बचा आपका 1/3 इंटू डी थीटा। 1/3 कॉमन हो जाएगा तो 1 इंटू क्या बचा, डी थीटा। नहीं, 1/3 कॉमन, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी थीटा आ गया। तो ये क्या आ गया आपका 1/3, इसका इंटीग्रेशन क्या थीटा के टर्म में है तो सिर्फ थीटा प्लस सी होगा। अब रही बात थीटा का मान निकालने का, था थीटा का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे यहाँ से थीटा का मान। तो साइन इधर है तो इस पटी आएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स हो गया। इधर थीटा कितना है, इधर है कितना, x³ है, तो ये एंगल बन जाएगा x³ प्लस क्या हो गया सी, यही कुछ हो गया आंसर हो गया। नहीं, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है, 7 का फर्स्ट है, दिया हुआ क्वेश्चन है dx बटा रूट 4 माइनस x²। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक ना। x² को क्या करना होगा, मानना होगा, साइन माने चाहे कॉस, ये दोनों में से कोई टर्म को मानना होगा। तो लिख देते हैं, माना कि x बराबर मानेंगे, नहीं x बराबर हम मान लिए 2 साइन थीटा, ठीक ना। 2 साइन थीटा क्यों माने, क्योंकि यहाँ 4 है तो स्क्वायर होने पर 4 होगा, तो तब ना कॉमन लेकर के मेरा काम बनेगा। नहीं, इसलिए 2 साइन थीटा मान लिए। फिर इसको क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये क्या होगा dx बटा dx बराबर 2 कॉमन, तो ये क्या होगा d साइन थीटा बटा dx। ये dx बटा dx बराबर 2 d साइन थीटा बटा थीटा के रिस्पेक्ट में होना चाहिए डी थीटा इंटू डी थीटा बटा dx होगा कि नहीं। ये कितना आ जाएगा 1 2 साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट कॉस थीटा और इंटू डी थीटा बटा dx। क्या हो जाएगा, dx आकर के इधर गुना होगा ना, तिरछा तिरछी गुना में, तो dx आकर के गुना हो जाएगा तो क्या हो गया dx बराबर 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये मेरा क्या निकल के आ गया,
वैल्यू निकल करके आ गया। नहीं, dx का क्या निकाल लिए हम, वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में रखेंगे। ध्यान दो, dx का मान कितना, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन देंगे। dx का मान कितना आया है, 2 cos थीटा इंटू डी थीटा, तो लिख देंगे 2 cos थीटा इंटू डी थीटा बटा रूट है, रूट देंगे 4 माइनस एक्स के जगह पर क्या रखेंगे 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे कि नहीं। अब इसको हल करेंगे, 2 cos थीटा और इंटू डी थीटा बटा रूट है 4 माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 और इंटू साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, होगा ना। अब देखो कितना आएगा, 2 cos थीटा इंटू डी थीटा बटा 4 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों में 4 कॉमन, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा कि नहीं। ये कितना आ गया आपका 2 हो गया, 2 cos थीटा और इंटू डी थीटा बटा 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, नहीं, और ये अंदरे में रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं, तो 2 नीचे 2 ऊपर कट जाएगा तो क्या बचा ऊपर cos थीटा और नीचे क्या होगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसका फार्मूला क्या होगा cos थीटा और इंटू डी थीटा, cos थीटा से cos थीटा कट गया, क्या बच गया 1 बचा ना, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी थीटा। अब यहाँ से क्या आ गया, इसका फार्मूला लगा देंगे, 1 इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में रहेगा तो थीटा होगा, या एक्स के रिस्पेक्ट में रहेगा तब एक्स होगा, तो थीटा के टर्म में है तो थीटा प्लस सी हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। अब रह गई बात थीटा का, तो थीटा का वैल्यू हम कहाँ से निकाल लेंगे, माने हैं जिससे, तो माने हैं यही ना, इसी से हम क्या करेंगे थीटा का मान निकालते, एक बार निकाल करके समझा देते, इधर रफ कर देते हैं। नहीं, देखो x है बराबर 2 साइन थीटा, इसे थीटा का वैल्यू निकालना का है कि आंसर में मेरा आया हुआ है थीटा, थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा का मान निकालेंगे तो 2 साइन के साथ क्या है गुना में है, ई पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा भागा बटा 2 हो जाएगा बराबर साइन थीटा होगा, नहीं, यानी इसलिए साइन थीटा का मान कितना आ गया हमको x बटा 2, नहीं, अगर थीटा का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसीलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये साइन वाला टर्म उपटी जाएगा तो किस टर्म में जाएगा, इनवर्स के रूप में जाएगा, तो इधर x/2 होगा कि नहीं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, थीटा का मान निकालना है तो साइन के साथ जो रहेगा उसको इस साइड भेज देंगे, तो ये गुना में है 2 तो ये पट्टी आएगा तब भागा, माने x/2, इसीलिए थीटा बराबर साइन हो जाएगा कौन चीज, थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x/2 प्लस सी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया। नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है cos x बटा रूट में है 4 माइनस साइन स्क्वायर x, 4 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये दिया हुआ है। नहीं, अब इसको हम मानते हैं, ध्यान दो, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ध्यान देना है, इंटीग्रेशन है cos x बटा रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x और इंटू डी एक्स है, यही ना है। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मान करके ही बनाएंगे, 7 का सेकेंड है ना, ठीक ना। अब इसको बनाएंगे, देखो
अब इसको हम क्या मान सकते हैं, साइन लेट मान लेंगे, माना कि साइन एक्स बराबर साइन एक्स बराबर साइन मान लेते हैं कि साइन एक्स बराबर 2a भी मान सकते हैं, ठीक ना, या 2 साइन थीटा मान सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे तुमको जो मन करे वो मान लेना है, या 2u मान सकते हैं, ठीक ना, जो मानना है वो मान सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 2 साइन थीटा मान लेते हैं, क्या मान लिए, 2 साइन थीटा मान लिए, ठीक ना। अब क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, नहीं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो ये डी साइन एक्स बटा डी एक्स बराबर 2 कॉमन होगा तो डी साइन थीटा बटा क्या होगा, डी एक्स, ठीक एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी एक्स सबके नीचे ना, तो ये तो इसका फार्मूला तो होगा लेकिन उसका फार्मूला नहीं होगा, नहीं तो इसको फार्मूला पे लाने के लिए थीटा के रिस्पेक्ट में होना चाहिए डिफरेंशिएट, लेकिन है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में है, इसलिए थीटा के रिस्पेक्ट में कर देंगे, इसलिए इंटू डी थीटा बटा डी एक्स होगा कि नहीं, थीटा थीटा कट गया, वही ना बचा कि नहीं। अब यहाँ से फार्मूला लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, 2 ये मेरा कितना मिलेगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएट है तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा बटा डी एक्स होगा ना। अब ये डी एक्स इधर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो कॉस एक्स में गुना हो जाएगा, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या आ गया, 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा आ गया कि नहीं, ये मेरा क्या आ गया, वैल्यू आ गया, नहीं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू को ही रख देंगे, क्वेश्चन में रखो, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन देंगे कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्या आया है, 2 आया, और कॉस थीटा और इंटू डी थीटा आया, लिख दिए, बटा में है रूट चढ़ाएंगे, ये 4 है 4 लिखेंगे, माइनस साइन के जगह पर कितना लिखेंगे, 2 साइन थीटा लिखेंगे, नहीं तो साइन स्क्वायर है तो साइन के जगह पर 2 साइन थीटा लिखेंगे, तो 2 साइन थीटा लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो तो 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा, अब बटा रूट हो जाएगा 4 माइनस इस 4 2 का स्क्वायर 4 और इंटू साइन का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया आपका 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा बटा रूट कॉमन यानी कितना कॉमन होगा, 4 इसमें भी 4 इसमें भी 4, 4 कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा नहीं। अब ये क्या आ गया, देखो तो 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो गया, अब बट्टा में 4 का वर्गमूल 2 और रूट क्या बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया, ये 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा बटा 2 रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा, तो देखो तो 2 नीचे 2 ऊपर, कॉस थीटा नीचे कॉस थीटा ऊपर, कट गया, क्या आ गया 1 इंटू डी थीटा, तो 1 इंटू डी थीटा का मान कितना चलाएगा, देखो तो 1 इंटू डी थीटा माने 1 इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में रहेगा तो एक्स होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में रहेगा तो क्या होगा, थीटा होगा, तो थीटा हो गया अब प्लस सी। अब थीटा का वैल्यू हम निकाल लेंगे इससे,
माने हैं उससे हम निकाल लेंगे, इससे थीटा का मान निकाल लेंगे। तो थीटा का मान निकालो तो साइन थीटा यही पट्टी रहेगा, 2 को ही पट्टी भेज देंगे तो 2 गुना में ही पट्टी भागा हो जाएगा, साइन थीटा बटा 2 हो जाएगा। इसलिए थीटा बराबर साइन इनवर्स क्या होगा, साइन एक्स बटा 2 होगा। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स बटा 2 होगा प्लस सी। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया ना, होगा। यहाँ से निकाल सकते हैं ना थीटा का मान, 2 इधर है गुना में बटी आ जाएगा तो क्या होगा भागा, यानी साइन एक्स बटा 2 बराबर साइन थीटा। इसीलिए थीटा बराबर क्या होगा, साइन ई पट्टी चलाएगा तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स बटा 2 हो जाएगा। ठीक ना, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसका 3rd नंबर क्वेश्चन देखो, 7 का 3rd नंबर क्वेश्चन। 3रा नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है dx बटा x रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है, dx बटा x रूट ए एक्स इंटू रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, यही है। हम इसको बनाते हैं, क्वेश्चन समझो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको हम मानेंगे। या तो पहले हम इसमें x को हम मान लेते हैं। देखो ध्यान दो, माना कि x बराबर हम मान लेते हैं a साइन, ठीक ना, a साइन स्क्वायर थीटा मानते, सपोज दैट, ठीक ना। a साइन स्क्वायर थीटा क्यों मानेंगे, साइन थीटा मानते, लेकिन यहाँ इसके साथ x भी है कि नहीं। इसीलिए क्या करना होगा, a साइन थीटा मानना होगा, a साइन स्क्वायर थीटा मानना होगा, नहीं, इसलिए हम मान लिए। अब क्या करेंगे, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x करो, इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये क्या होगा, dx बटा dx बराबर a कॉमन होगा, d साइन स्क्वायर थीटा बटा dx, थीटा के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, नहीं, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, dx बटा dx, ये a हो गया, ये d साइन स्क्वायर थीटा बटा d थीटा और इंटू d थीटा बटा dx होगा कि नहीं। अब इसका डिफ्रेंशिएट 1, ये a हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट क्या होगा 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा कॉस थीटा और इंटू d थीटा बटा dx होगा कि नहीं। अब dx को इधर गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना का ही, सबके नीचे dx है, तिरछा तिरछी गुना में 1 से गुना हो जाएगा dx आकर के, तो क्या मिल गया, dx बराबर a 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा मिला। वैल्यू मिला कि नहीं। अब ये वैल्यू को क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे, ध्यान देना है, क्वेश्चन में रखना है इसको और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में रखो, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन dx के जगह पर ये वैल्यू रखाएगा 2 यानी a 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, a 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा लिखाएगा कि नहीं वैल्यू, नहीं। फिर बटा है, बटा लिखेंगे। अब x के जगह पर क्या लिखाएगा, a साइन स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा, रूट है रूट देंगे, रूट a है a लिखेंगे, x के जगह पर को क्या चीज देंगे a साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का चिन्ह है माइनस, फिर x के जगह पर क्या देंगे a साइन स्क्वायर थीटा, तो a साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रखा जाएगा तो उसका स्क्वायर न बनेगा, तो a साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा। पहले इतना समझा कि नहीं, पहले जो बताओ, नहीं, ये वाला जो वैल्यू आया है रखे हैं उस पर ध्यान दो। यहाँ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन dx का वैल्यू क्या निकाल के लाए हैं, देखो तो a 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, तो dx के जगह पर ये टोटल वैल्यू रख दिए कि नहीं,
उसके बाद एक्स यहाँ नीचे बटा है, एक्स है तो एक्स का वैल्यू यहाँ रखेंगे ना, एक्स के जगह पर कितना, ए साइन स्क्वायर थीटा, तो एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, ए साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। फिर रूट है, रूट देंगे, ए है ए देंगे, एक्स वाला फिर टर्म आया तो एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, ए साइन स्क्वायर थीटा, तो ए साइन स्क्वायर थीटा रख दिए, माइनस का चिन्ह है माइनस, एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, ए साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो होल स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसको हल कर दो, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ए टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो गया ये। अब बट्टा में ए हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर ये दोनों में देखो रूट है तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन पर पावर 4x न होगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो साइन पर पावर क्या हो जाएगा 4x होगा, होगा कि नहीं। अब इसको हल करते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ए इंटू टू इंटू क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब बट्टा में ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से ये दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन लो पहले, तो सबसे पहले तो एक ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर इसमें भी, ए स्क्वायर कॉमन हो गया। फिर साइन स्क्वायर थीटा इसमें है, साइन पर पावर 4 इसमें है, तो साइन स्क्वायर थीटा भी कॉमन होगा, होगा कि नहीं। अब बचेगा क्या, तो यहाँ पर ही क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 1, यहाँ माइनस, यहाँ पर तो ये कॉमन ले लिए, साइन पर पावर 4 में साइन स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, बचेगा कि नहीं। अब क्या हो गया, ये ए इंटू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू डी थीटा, बटा में क्या हो गया, ए साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया, ए साइन स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया, साइन थीटा। फिर उसके बाद 1 रूट क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा, डायरेक्ट निकाल लीजिए। नहीं, अब जो कटता उसको काट देंगे, ए कटा, ए ऊपर ए नीचे कट गया, साइन थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे कट गया, कॉस थीटा ऊपर और कॉस थीटा नीचे कट गया। अब बचा क्या तुम्हारा, बचा हुआ है 1/a साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यही ना बचा है। अब क्या करेंगे, 1/a कॉमन ले लेंगे, 1/a कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो ये क्या हो गया 1/a, ये क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नहीं, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/a, अब माइनस क्या हो जाएगा कोट थीटा प्लस सी। नहीं, अब क्या करेंगे, कोट थीटा का वैल्यू रख देंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक ना। तो कोट थीटा का मान इससे हम निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। नहीं, यहाँ पर ही देखो 1/a कॉमन हो गया, क्या बच गया 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नहीं, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, इंटू डी थीटा है, डी थीटा लिख दिए। अब कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, माइनस कोट थीटा, माइनस कोट थीटा लिख देंगे। नहीं, तो और क्या हो गया प्लस सी, कांस्टेंट टर्म हो गया। अब यहाँ से क्या करना होगा तुमको, सिर्फ कॉस थीटा का वैल्यू रख देना होगा, रखने के बाद जो आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं, यही क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो देखो पहले हम साइड में निकाल लेते हैं कॉस थीटा का मान। नहीं, कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा x/a, होगा कि नहीं, होगा ना। अब इसी से हम साइन थीटा का मान निकाल लेंगे, तो स्क्वायर है ऊपर ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट x/a। अब क्या करेंगे, इससे कॉट थीटा का मान निकालने के लिए
कॉस थीटा का मान हम निकाल लेंगे पहले, नहीं तो कॉट थीटा बराबर हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट 1 माइनस साइन का मान कितना रूट एक्स बटा रूट ए का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये आ गया 1 माइनस एक्स बटा ए, यानी ये कितना आ गया ए माइनस एक्स बटा ए, रूट में आ गया, ये कॉस थीटा आ गया। अब टेन थीटा नहीं निकल जाएगा, जब जो कहेगा वो निकाल लेंगे कि नहीं, निकाल लेंगे ना। अब कहेगा हमको कौन चीज निकालना, कोट थीटा, तो कोट थीटा यहाँ से निकाल लेंगे। कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो कोस थीटा का वैल्यू कितना है देखो तो रूट ए माइनस एक्स बटा में रूट ए, और साइन थीटा का वैल्यू कितना है रूट एक्स बटा रूट ए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या बचेगा रूट, कॉट थीटा बराबर क्या बचेगा रूट ए माइनस एक्स बटा रूट एक्स। नहीं, अब यहाँ पर वही क्या करेंगे वैल्यू को रख देंगे और कुछ नहीं करेंगे, नहीं ये 2 है, 2 तो रहेगा ना, ये 2 बचेगा, 2 भी कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, ये 2 होगा यहाँ पे, तो माइनस 2 बटा ए और इंटू कॉट थीटा का मान कितना आया देखो तो, रूट में आया कोची रूट ए माइनस एक्स बटा रूट एक्स आया, नहीं तो हम लिख देंगे रूट ए माइनस एक्स बटा रूट एक्स प्लस सी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नहीं तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड हो गया, नहीं ठीक है, रहने देते हैं आज तक यहीं तक, ठीक ना, कल लेकर के हम आएंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 से, ठीक है। तब तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।